नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जितने लोग बैठे वैसे आवाज़ तो नहीं लग रही। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। विद्यासागर है मम गुरु, नमन करूं सोवा। इस धरती पर फिर गुरु आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की, बीतराग प्रभु श्री रामचंद्र जी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज का पवित्र दिन इसलिए है क्योंकि आज के दिन इस पृथ्वी पर एक महान आत्मा श्री रामचंद्र जी के रूप में आई हुई थी और परमात्मा बनकर के सिद्धत्व को प्राप्त कर गया। जैसे वनवास के बाद अयोध्या में रामचंद्र जी आए होंगे, वहाँ कितना उत्साह होगा। लगता है आज पूना में भी वैसा ही उत्साह नजर आ रहा है। पंचम काल में भी आज वह भक्ति बरकरार है। ये अपने आप में अद्भुत चीज़ है। वही तो भगवान मुनिशुब्रतनाथ भगवान का काल था। उस समय भक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज भी प्रभु राम, महावीर, आचार्य भगवान विद्यासागर, समय सागर और मुनियों के प्रति ऐसी श्रद्धा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब रास्ते में विहार करते चले आ रहे थे, बहुत सारे लोग साथ में चल रहे थे। मनीष जी भी थे, रोहित भी थे, ये चर्चा कर रहे थे। मनीष बोलते हैं, महाराज आप तो बहुत आगे निकल जाते हो, हम लोग भी कभी मोक्ष जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? तो रोहित बोलता है, हाँ महाराज जी, हम लोग मोक्ष तो जा सकते हैं। हमने कहा निश्चित है। जो जीव पंचम काल में देव शास्त्र गुरु की पूजन करता है, मुनि को दान देता है, वह भव आत्मा है और निश्चित रूप से एक ना एक दिन यह मुक्ति का लाभ प्राप्त अवश्य करेगा। ये अलग है, अपना अपना उपादान है। मैं आचार्य भवन का एक संस्मरण आपके सामने रखूं। बेगमगंज में आचार्य भवन की अगवानी की, आचार्य के साथ 1 महीने मिले उस समय। तब आचार्य भवन से मैंने पूछा कि आचार्य केवली भगवान को जो 11 परिचय होते वो कैसे होते हैं? उन्होंने कहा 11 जिने। मैंने कहा ठीक है, पर उनको आखिरकार मोहिनी कर्म नहीं है, फिर उन्हें किस प्रकार का अनुभव होता होगा? तो आचार्य ने कहा वेदनीय शेषा। वेदनीय कर्म तो है। हमने कहा वेदनीय कर्म होते हुए भी मोहिनी कर्म के बिना कैसे अनुभव होता होगा? तो आचार्य ने कहा कुंथुनाथ भगवान का अनुभव कुंथुनाथ जानते हैं, कुंतु सागर का अनुभव कुंतु सागर जानता है और कुंथु जीव का अनुभव कुंथु जीव जानता है। हमने कहा आचार्य भगवान तो ये तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको अनुभव कैसा होता होगा? तो आचार्य कहते हैं कि जब अपन केवली बनेंगे ना, तब समझ जाएंगे कैसा अनुभव होता होगा। क्योंकि भगवान का अनुभव तो भगवान ही बता सकते हैं, भगवान बन करके जाना जा सकता है। हमारा भी श्रद्धा का विषय है। तो हमने कहा आचार्य जी, आप तो यदि पंचम काल ना होता तो आप इतनी अच्छी साधना कर रहे हैं, आज आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। देखिए आचार्य का बड़ा उदार मन। आचार्य कहते हैं देखो ये तो तुम्हें भी हो जाती। हमने कहा नहीं आचार्य जी,
आपकी साधना है, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती, आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। और मैं तो ये कहता हूँ अगला भाव हमारे लिए प्राप्त हो तो आपकी दिव्य देशना खिल रही हो, उस समोषण में हम भी बैठे हों। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम्हारा भी समोषण लगता है और हम भी बैठ सकते हैं। क्या बोले आज से सुनना अच्छी तरह से, कर्म सिद्धांत को जानने वाले क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा समोषण तुम्हारा भी लग सकता है और हम भी बैठ सकते हैं। हमने कहा आचार्य ऐसा कैसे हो सकता है। आचार्य ने कहा पहले तुम मोक्ष जा सकते हो। हमें आश्चर्य हुआ, मनीषी क्या कहा आचार्य ने, पहले तुम मोक्ष जा सकते हो, हम बाद में जाएं, ऐसा भी हो सकता है। हमने कहा आचार्य भगवंत ऐसे कैसे हो सकता है। तो आचार्य ने कहा मान लो मैं अधिक तपस्या कर रहा हूँ तो मैं आगे के स्वर्ग में पहुँचूँगा, और तुम कम तपस्या कर रहे हो नीचे के स्वर्ग में पहुँचोगे। तुम्हारी आयु कम होगी स्वर्ग में, तुम पहले नीचे आकर के मुनि बन करके मोक्ष जा सकते हो, और हम जब तक ऊपर से आएंगे बाद में मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसलिए यहाँ पर जो आत्मा बैठी है ना, समझे कि मैं बहुत पीछे हूँ। जो देव सद्गुरु के शरण में आ गया, एक बार सम्यक दर्शन हो गया, समझना उसका कल्याण तो निश्चित ही है। अब कब किसका उपादान जागता है और कब मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है ये कहा नहीं जा सकता। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यव्रतनाथ भगवान के काल में मोक्ष को प्राप्त हो गए, बाद में महावीर भगवान हुए, उन्होंने अपने मुक्ति का लाभ प्राप्त किया। अभी बात चल रही है आप लोगों के बीच में, पुणे नगर में प्रवेश हुआ है। लोगों ने कहा था महाराज उद्देश्य शायद ये है कि पिंपले सौदागर में पंचकर्णक होना है, पर मैं ये कहता हूँ कि ये पूना नगर का पंचकर्णक है। पूरा पंचकर्णक पूना नगर का है, मात्र पिंपले सौदागर का नहीं है, क्योंकि पिंपले सौदागर भी पूना में ही आता है। शरीर शरीर होता है, किसी भी अंग में कोई भी चीज़ हो, यदि तकलीफ हो तो पूरे शरीर को होती है, और कहीं खुशी हो तो पूरे शरीर के लिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे पूना शहर में मानता हूँ एक है। जब रास्ते में इन सब ने मीटिंग की, वहाँ पर सभी लोग बुजुर्ग लोग भी आए, उन सभी से हमने एक ही बात कही कि भाई ये पूना नगर का है, और सभी ने वहाँ पर यही उत्साह दिखाया और कहा हम समाज सब एक हैं, हम मिलजुल करके वही कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। क्योंकि आचार्य भगवंत का एक ही उद्देश्य रहा है, धार्मिक कार्यक्रम कोई भी करना, लेकिन उसका उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, समाज को तोड़ना नहीं होना चाहिए। और जिस कार्यक्रम में समाज जुड़ती है, समझ लेना वही धार्मिक अनुष्ठान है, और जिसमें समाज टूट जाए समझना कहीं ना कहीं तो कसाई विद्यमान है, कहीं न कहीं तो राग द्वेष विद्यमान है, तभी तो ये कार्य हो रहा है। और मुझे लगता है मैं एक एक कॉलोनी होकर के चल रहा हूँ, अर्थात पूरे पुणे को कवर हो रहा है, लगभग ये पूरे पुणे का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सभी लोग अपनी अपनी स्थिति से सहयोग दे रहे हैं। मैं फिर से आज कहता हूँ, पहले भी कहा था, जिन जिन ने पंच कल्याणक में मानस बना लिया होगा कि मुझे इस प्रकार का पंच कल्याणक में सहयोग देना है, मन से, वचन से, काय से और समय के माध्यम से, उनका पुण्य अभी से संचित होना प्रारंभ हो गया होगा। जब पंचकर्णक होगा, जब होगा, जब फेरी होगी, जब होगी, लेकिन पुण्य का संचय तो आज से ही प्रारंभ कर लिया। क्योंकि जैन समाज के लोग हैं और जैन लोग समझते हैं कि कहाँ कहाँ हमें प्रॉफिट करना है, कहाँ कहाँ प्रॉफिट कमाना है, वो सब जानते हैं। जिनने मन से सोच लिया होगा कि हमें कुछ भी नहीं, 1 रुपये कम से कम दान करना है, कुछ नहीं, हमारे लिए 5 दिन के लिए इंद्रनारायण के रूप में खड़ा होना है, हमें वॉलंटियर्स के रूप में पहुंचना है, हमें भोजनशाला में पहुंचना है, हमें मुनि की सेवा में पहुंचना है, कहीं ना कहीं से हमारा मन वचन का ऐसे योगदान लगेगा, उनका पुण्य आज से ही संचित होना प्रारंभ हो गया होगा। ये कहलाता है बैलेंस शीट बनाना। आप जानते हैं, यदि आपके यहाँ कोई नई कंपनी लॉन्च होती है तो आप लोग सबसे पहले वहाँ पर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते, कंपनी हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए आपके पुणे में विद्यासागर जी महाराज की कंपनी की ये कुछ ना कुछ तो दुकान आई है, निश्चित आप भी कुछ ना कुछ तो अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। साधु होते हैं, सही बात बता दूं, संत होते हैं, भगवंत होते हैं, मंदिर होते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते।
यदि व्यक्ति विशेष के हो जाते हैं तो वो मंदिर नहीं होते, वो भगवान नहीं होते, वो गुरु नहीं होते। गुरु तो वो होता है बंधो जो हमारे अंदर के अंधकार को दूर करके सब प्रकाशित कर दिया करता है। आज आचार्य भगवंत के बारे में यदि हम विचार करें तो सारा देश ही उनसे लाभान्वित हुआ है। चाहे वो नेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे श्रावक हों, चाहे जैन हो, चाहे जैनेतर हों, सभी लोगों को उनका लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि संत वही होता है। भले उनकी मान्यता बीतराग तक की ओर हुआ करती है, बीतराग पथ पर ही चलना है, लेकिन मानवता के नाते सबको प्रेरणा और उपदेश देते हैं। पता नहीं कौन सा जो पापी जीव है, कौन सा जो अज्ञानी जीव है, कौन सा व्यसनी जीव है, एक बार साधु का उपदेश सुन ले और आप वहीं बैठे रहो और वह निरंजन बन जाए। अंजन चोर भी सप्तव्यसन छोड़ करके निरंजन बन सकता है बंधु। ये प्रत्येक आत्मा के पास क्षमता विद्यमान है, इसलिए इस बात को आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, बल्कि ये सोच लीजिएगा ये कार्यक्रम पूना शहर में हो रहा है और सभी लोग उसमें अपना अपना कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य देंगे। आज चूँकि प्रसंग बहुत सारे हैं, आपके इस मंदिर की चौथी वर्षगांठ भी है, आज पूना में प्रवेश भी है ना, और तीसरी बात कौन सी है, आज राम नवमी भी है। इस सारे प्रसंग को लेकर के, और आज 10 लक्षण पर्व का सत्य धर्म का दिन भी है ना, और रवि पुष्य योग भी है। ऐसे अवसर पर यदि किसी नगर में साधु का आगमन होता है तो समझो आप सभी का परम सौभाग्य है। एक कृपा, मैंने अभी तक पंचकर्णक के बारे में नहीं कहा था, अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने पंचकर्णक के बारे में बात कही, क्योंकि मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो बड़ों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी करता हूँ। और ये सभी लोग जाकर के बड़े महाराज और आचार्य महाराज के पास जाकर के आशीर्वाद लेकर के आए हैं। आचार्य समय सागर जी महाराज के पास भी गए थे, ये सब आशीर्वाद लेकर आए हैं, तभी हम पंचकर्णक के बारे में आपसे आगे बात कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन में बहुत काम करता है। आप लोगों को 4 पंक्तियाँ बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। गुरु के जहाँ चरण पड़ें वो तीर्थ धाम बन जाते हैं, गुरु के जहाँ चरण पड़ें वो तीर्थ धाम बन जाते हैं। गुरुवर के आशीष से सारे काम सफल हो जाते हैं, गुरुवर के आशीष से सारे काम सफल हो जाते हैं। गुरुवर की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधो, गुरुवर के मंत्र देने से इंसान तो क्या पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। ये गुरु की महिमा होती है, एक पाषाण भी भगवान बन जाया करता है। आप लोग तो इंसान हैं, यदि आप गुरु का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। जब मैं विहार करता चला आ रहा था तो पैरों में बहुत सारी धूल लिपट रही थी, बार बार पीछे से परिमार्जन करता था, लेकिन पुनः धूल आकर के लिपट जाती थी। मैंने धूल से पूछ ही लिया, हे धूल तू बार बार मेरे पैरों से क्यों लिपट रही है? उसने कहा मेरा इंतज़ार पूना वाले कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि लोग तो कहते हैं मुनि का इंतज़ार कर रहे हैं, साधु का इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कैसे कर रहे हैं? तो उस धूल ने कहा, वो वहाँ पर बोल रहे हैं, हे गुरुवर तेरी चरणों की धूल जो मुझको मिल जाए। उस धूल ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और पूना तक आ गई। मैंने सोचा जब एक धूल साधु की संगति रखती है और वह गंतव्य तक साथ नहीं छोड़ती तो शावकों के स्तर तक पहुंच जाती है, और यदि शावकगण भी साधु के चरण नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित इस आयु में पूर्ण करके स्वर्ग तक तो पहुंच ही जाएंगे निश्चित है। धूल स्वर तक पहुंच जाती है तो शावक स्वर्ग तक पहुंच जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। ये साधु परमेष्टि की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा होती है। भगवान रामचंद्र जी का जन्मदिन है, उनके जीवन के उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं, हम उनका व्याख्यान तो नहीं कर सकते। सबसे पहले उनकी विशेषता रही मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। उन्होंने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया।
उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरा राजपाट का त्याग कर दिया। मैं कहता हूँ ऐसे भगवानों की प्रतिष्ठा के लिए यदि आप धन दौलत का त्याग कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। इस पर लोगों ने थोड़ा सा कम तालियां बजाई हैं। मर्यादा का पालन करने वाले, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले आज विश्व के पालनहारे बन जाते हैं। ये ध्यान रखना, माता पिता गुरु और प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाले एक दिन पालनहारे बन जाते हैं। ये हम रामचंद्र जी भगवान के उस व्यक्तित्व से सीख सकते हैं। उन्होंने बचपन से लेकर के पूरी आयु तक माता पिता गुरु और प्रभु की आज्ञा का पालन किया और एक दिन वह भगवान बन गए। आप भी इस प्रकार का पालन करके, हम भी पालन करके भगवान बन सकते हैं। दूसरी उनसे प्रेरणा बहुत अच्छी मिलती है। उन्होंने कभी धर्मात्मा की निंदा नहीं की। उन्होंने किसी धार्मिक अनुष्ठान में विरोध उत्पन्न नहीं किया। समझ आ रहा आपको क्या? शायद आपने ये नहीं सुना होगा, इसलिए मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या धर्मात्मा, शत्रु धर्मात्मा का भी विरोध नहीं किया। ये प्रसंग हम आपको समझाने जा रहे हैं। वह प्रसंग उस समय का है जब रावण शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ कर के और बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था। और आपको मालूम है बहुरूपणी विद्या का अर्थ होता है बहुत सारे रूपों का निर्माण कर लेना। एक आप सिर को काटोगे बहुत सारे सिर उत्पन्न हो जाएंगे, एक शरीर को नष्ट करो बहुत सारे शरीर उत्पन्न हो जाएंगे। ये बहुरूपणी विद्या को सिद्ध कर रहा था। उस समय बहुत सारे हनुमान जी हैं, नंद नील हैं, ये सब वहाँ पर पहुँचे और उन्हें निवेदन किया श्री रामचंद्र जी से कि देखो, यदि यह बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर लेगा रावण तो हमारी हार निश्चित है, पर हमें सीता जी नहीं मिल पाएंगी। दुनिया क्या कहेगी, क्या होगा, क्योंकि उसकी विद्या के आगे हम लोगों की शक्ति बहुत कम है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं से उसको विद्या सिद्ध करने में विघ्न उत्पन्न करना चाहिए। समझ आ रहा? वह अहित चाह रहा है रावण, सीता जी को अपनाना चाह रहा है, गलत कार्य करना चाह रहा है, रामचंद्र जी का पराभव और हार चाह रहा है, शत्रु बन करके बैठा हुआ है और गलत तरीके से विद्या को सिद्ध करके गलत उपयोग भी करना चाह रहा है। उस समय आप होते तो क्या करते? यदि आपके विरोध में कोई पूना में कार्यक्रम करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप पूरी ताकत लगा कर उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई, करेंगे नहीं करेंगे? ये हमारे हार के लिए कर रहा है, हमें नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, हमारे परिवार को नष्ट करने के लिए कर रहा है। ऐसा भाव से करेगा तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं विघ्न उत्पन्न करेंगे। लेकिन रामचंद्र जी के पास जब ये बात कही तो रामचंद्र जी ने एक ही बात कही, रावण विद्या सिद्ध कर रहा है, करने दो, हमें सीता मिले या ना मिले, हम हारें या जीतें, लेकिन यदि कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है, भले हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उनके व्यक्तित्व से यदि आप ग्रहण करना चाहो तो अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हो। दुश्मन धर्म कर रहा है, भले हमारे नाश के लिए कर रहा है, हमें नष्ट करने के लिए कर रहा है, हमारे लिए हराने के लिए कर रहा है, दुनिया में हमें नीचे दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है। बस ये बात यदि हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो मैं कहता हूँ हमारे अंदर भी भगवान राम प्रकट हो जाए। ये उनकी बहुत बड़ी महिमा, ये बहुत बड़ा उनका विचार, ये बहुत बड़ा सोच। जिनका ऐसा सोच होता है वही तो भगवान बन पाते हैं, वही तो जीवन में कुछ निर्माण कर पाते हैं। एक गांव की बात है, अब हम आचार्य भगवान के पास चलते हैं, क्योंकि जो हमने रामचंद्र जी के जीवन में देखा वह मैंने आचार्य भगवंत के जीवन में भी देखा। मैं जब सदलगा में था तब मैंने एक ही बात कही थी कि मैं सदलगा में नहीं हूँ, मैं अयोध्या में हूँ। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा एक युग था जहाँ पर रामचंद्र जी और
20 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था, वो अयोध्या नगरी थी, लेकिन वर्तमान में वर्धमान जैसा जीवन जीने वाले आचार्य भगवंत का जन्म सदलगा में हुआ है। वह हमारे लिए अयोध्या से कम नहीं है। समझ आ रहा? अभी मैं बिहार करके कहाँ से आ रहा हूँ, और सदलगा वाले भी अभी हमारे पीछे लगे हुए, जैसे उत्तम है, अमित वगैरह है, ये सब अभी अभिनंदन वगैरह बहुत सारे लोग पीछे से चल के आ रहे हैं, बिहार करा करके चले आ रहे हैं। अभी भी उनने साथ नहीं छोड़ा। मुझे लगता है निश्चित ये सदलगा के नहीं, दक्षिण की अयोध्या से आ रहे हैं। तो आचार्य भगवंत से एक बार हमने निवेदन किया, आचार्य से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पंचकल्याण कराना है, और आचार्य भगवंत आपकी आशीर्वाद से कराना है, या तो आप वहाँ पर पधारें या आप किसी अपने शिष्य को भेजें, ऐसा सबका निवेदन है। तो आचार्य ने एक ही शब्द बोला, बहुत सारे पंचकणक हो रहे हैं, कुछ पंचकणक और लोगों को भी करने दो। समझ आ रहा है ना? नहीं आया समझ में आपको? मात्र मेरे और मेरे संघ के द्वारा नहीं, अन्य संघ के द्वारा भी पंचकणक संपन्न होने दो। ये आचार्य भगवंत की भावना। समझ आ रहा है आपके लिए? क्या ये आचार्य भगवंत ने हमेशा भाव रखा है, सब जो भी सृष्टि में है सबका सर्वोदय हो, सबका कल्याण हो, सब अपने जीवन में उत्थान करें। तभी तो आज सभी के आदर्श यदि बने हुए हैं तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी बने हुए हैं। चाहे वह किसी भी पंथ को मानने वाला हो, किसी भी साधु को का भक्त हो, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जहाँ पर आचार्य भगवंत विद्यासागर का नाम आता है सबके चेहरे खिल उठते हैं और उनके प्रति नमन का भाव पैदा हो जाता है। बस हम सब उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं के भक्त हैं। हमारा भाव भी ऐसा ही होना चाहिए। चाहे कहीं भी किसी भी कॉलोनी में कार्यक्रम हो, हमें मन वचन काय से उसकी प्रशंसा अनुमोदना करते हुए सहयोग प्रदान करना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर हम भगवान महावीर, आदिनाथ, भगवान राम, हनुमान और आचार्य भगवंत के भक्त माने जा सकते हैं। हमारा सारा का सारा पूरा संपूर्ण जो जीवन है संत सेवा में, समाज सेवा में लगना चाहिए, तभी हमारा जीवन कुछ महत्वपूर्ण है। मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, एक न एक दिन सबकी आयु समाप्त होना है। आज नहीं तो कल सबको इस सृष्टि से विदा होना है। कोई इस संसार में नहीं रहा। यदि रहेगा तो क्या रहेगा? आपका नाम रहेगा। यदि रहेगा तो आपका धर्म रहेगा, रहेगा तो आपकी समाज का नाम रहेगा। बाकी आपको तो एक न एक दिन विदा लेना ही है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज में बहुत कुछ दान सहयोग देते हैं, वो अभी भी सम्मान के पात्र होते हैं और वो चले जाते हैं तब भी उनको लोग सम्मान दिया करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं इसी उनके सामने तो सम्मान करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मात्र अपने अहंकार की पुष्टि के लिए सहयोग देते हैं, इसलिए सामने तो उनकी प्रशंसा होती है, पीठ पीछे उनकी बुराई होती है। लेकिन जिनकी सामने ही प्रशंसा होती है, पीछे ही बुराई होती है, वो सराहे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जाने के बाद भी लोग उनका नाम लेते, भैया वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, कहते कि नहीं कहते। हालांकि संसार में बहुत मुश्किल है कोई व्यक्ति किसी का प्रशंसा कर पाए, किसी की सराहना कर पाए। मंच पर तो कर देता है लेकिन पीठ पीछे कर पाए बहुत मुश्किल हुआ करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त था शाम का, सुने ना, भीड़ बहुत थी, एक अर्थी चली जा रही थी। वक्त था शाम का, पीछे से लोगों की आवाज़ आ रही थी, ये आदमी था बड़े काम का, ये आदमी था बड़े काम का। आपके सामने प्रशंसा हो, इसे ध्यान में मत रखना। जाने के बाद आपकी प्रशंसा हो, ये बात ध्यान में रखना। बस आप हमेशा धर्म करते रहेंगे, क्योंकि बंधु ये जीवन जो है धन के लिए नहीं है, ये जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं है। यदि ये जीवन मिला है तो कुछ धर्म करने के लिए मिला हुआ है, कुछ इज्जत कमाने के लिए मिला हुआ है,
कुछ मनुष्य पर्याय आपके लिए मिली हुई है, एक कहीं ना कहीं हमारा इसका अंश लग सके, सहयोग हो सके। मंदिर के माध्यम से, समाज के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, साधर्मी के माध्यम से, पशु दया के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारा जीवन का सदुपयोग हो, तन मन धन लगे, ऐसी भावना आप अपने जीवन में रखना। बंधु, आपका उत्साह देख करके मुझे लग रहा है कि आप लोग निश्चित रूप से इस पंच कल्याणक को भव्यता प्रदान करेंगे। लेकिन ये उत्साह जैसा अगवानी में बना हुआ है, आज बना हुआ है, यदि वह लास्ट तक बना रहेगा तो समझ आ रहा ना। अभी मैं पूना नगर में प्रवेश ही नहीं किया था, सारी कमेटियों ने निवेदन किया, महाराज जी हमें चातुर्मास का लाभ प्राप्त हो, चातुर्मास का लाभ प्राप्त हो। हमने उनसे कहा भैया अभी जो गरम गरम रोटी मिल रही है इसको खा लो, कल क्या होगा क्या पता, परसों क्या होगा क्या पता। ये सोच करके मत रखना कि महाराज आ गए हैं तो चातुर्मास करके जाएंगे, ऐसा मत सोचना। बल्कि जितना आपको लाभ मिला हुआ है उस लाभ को लेने का प्रयास करिएगा। एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, साधु भाई किसी का नहीं होता, आज यहाँ होता है कल वहाँ होता है। सदलगा वाले भी पीछे पड़े थे और वो भी ये कह रहे थे महाराज दूसरा चातुर्मास मिल जाए, दूसरा चातुर्मास मिल जाए, पर कहाँ आ गए, पुणे आ गए। समझ रहे ना। साधु का 2 बातों में कभी विश्वास मत करना। कितने बातों में? एक उनके विहार में, दूसरे उनके आहार में। वो कहीं भी विहार कर सकते और कहीं भी आहार कर सकते हैं, उनकी ये स्वतंत्र चर्या हुआ करती है। आगम से बंधे हुए होते हैं, गुरु से बंधे होते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे, वहीं जाकर के पूरी कमेटी कह रही थी, पिंपले सौदागर महाराज हमें आशीर्वाद दो कि 6 तारीख को प्रवेश हो जाए। मैंने कहा भैया हमारे आचार्य भगवंत ने यही बताया है, सावक को प्रवचन तो देना पर वचन मत देना। पहुंच जाओ कोई बात नहीं, लेकिन कहना नहीं। और आपकी भावना के अनुसार 6 तारीख को प्रवेश भी हो गया। लेकिन कहा था क्या, एक भी बार बताओ। जितने बार भी अगर राहुल भाई बार बार पूछते, रोहित भाई बार बार पूछते, ये तुम्हारे मनीष पूछते, आशीष पूछते, अरे बताओ तो क्या 6 तारीख को। हमने कभी बिहार करो, नीचे दिख के चलो, बाद में बताएंगे। महाराज जी आप टाल देते हैं, इसे टाल देते हैं। वादा वो करते हैं जो निभा नहीं पाते, साधु वो होते हैं जो निभा लेते हैं, इसलिए वादा नहीं किया करते। बिहार करते चले आ रहे, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। राहुल बोल रहा है महाराज जी 9, 10, 11 सुबह शाम चलना है, कैसे होगा। इतनी गर्मी में हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, आपके पैर में छाले हैं, कैसे करेंगे। तो हमने मजाक के लहजे में बोल दिया, भाई राहुल आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, बादल बुला लो ना। बोला था कि नहीं बोला था? फिर क्या हुआ था? फिर 3 दिन तक बादल हटे ही नहीं। जब भी बिहार करते थे तो बादल अपने आप आ जाते थे। एक संस्मरण मुझे याद आ गया, आपके पास 5 मिनट हैं क्या? तो संस्मरण सुना दूँ। कुंडलपुर में थे उस समय आचार्य भगवंत के सानिध्य में, तो बहुत गर्मी थी, वहाँ से बिहार होना था। बिहार की थोड़ी सी भनक तो पड़ जाती है, होना क्या है कैसा है। तो मुझे केसुंच करना था। मैं आचार्य के पास गया और मैंने आचार्य से नमोस्तु कहा, आचार्य जी मुझे केसुंच करना है। तो आचार्य से बोलते तुम बिहार का अनुमान तो नहीं लगा रहे हो, बिहार होगा कि नहीं होगा। हमने कहा आचार्य बिहार होगा तो केसुंच नहीं करूँगा, यदि बिहार नहीं होगा तो करूँगा। समझ रहे ना। उस समय हम लोगों की उम्र छोटी सी थी। उस समय लगभग हम होंगे तो 25 वर्ष के होंगे, समझ गए ना। तो आचार्य से बोलते हैं ठीक है केसुंच कर लो। हमें विश्वास हो गया कि आज तो बिहार नहीं होगा। हमने केसुंच कर लिया और सबसे बोल दिया भैया आज तो बिहार नहीं होगा। ठीक है, बोले आचार्य का भरोसा मत करना। मैंने कहा नहीं, आचार्य ने कहा कर लो, कर लिया। अब आहार आज तो संभव नहीं है क्योंकि केसुंच किया है। अब दूसरे दिन जैसे ही पारणा हुई, पारणा के बाद आचार्य से पूछते हैं क्यों पारणा ठीक हो गई। मैंने कहा जी आचार्य। अच्छा, अब मैं समझ गया कि आज तो बिहार निश्चित है। जब बिहार हुआ तो आचार्य तो क्या करते, सीधे बड़े बाबा के यहाँ जाते थे और पीछे से पहाड़ से उतर जाते थे। पीछे से उतर गए, हिनौती भी नहीं रुके और चलते चलते कुम्हारी गांव पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अब पीछे में रह गया, बहुत तेज धूप थी और पूज्य सुब्रत सागर जी महाराज थे,
हमने कहा महाराज अपन एक काम करें, थोड़ा सा बैठ जाएं और जब धूप कम हो जाएगी अपन जल्दी जल्दी चल लेंगे और आचसी 5 पहुँच जाएंगे, कवर कर लेंगे। बोले चलो बैठ जाते हैं। बैठ गए। अब यहाँ हम आचार्य को याद कर रहे हैं कि आचार्य जी इतनी गर्मी है, आप उतने दूर निकल गए और वहाँ आचार्य याद कर रहे हैं। प्रसाद सागर जी महाराज से पूछते हैं क्यों कुंथू आ गया, क्या बोलते हैं, उस शॉर्ट में नाम लेते, प्यार से नाम लेते हैं, तो निर्यापक श्रवण नहीं थे उस समय। पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज थे, उनसे कहा क्यों कुंथू आ गया। बोले आचार्य अभी पीछे हैं, हाँ तेज गर्मी है, पारना हुई है। देखो इतने महान शुद्धोपयोगी मुनिराज आचार्य भगवंत हम छोटी छोटी सच्चों का इतना ख्याल रखा करते, तो हम आपका ख्याल क्यों नहीं रखेंगे। सुने ना राहुल भाई। और जैसे ही चलते चलते देखा एक बादल का टुकड़ा आया और धीमा धीमा आगे बढ़ता गया, उसकी छाया में हम लोग बढ़ते गए। इस तरफ धूप है, आगे धूप है, पीछे धूप है, लेकिन बादल का टुकड़ा साथ साथ चल रहा है। मैंने कहा आचार्य भगवान की कृपा बरस रही है। थोड़ा थोड़ा रिमझिम पानी भी गिरता गया। जब कुम्हारी पहुँचे तो आचार्य तो पहुँच ही चुके थे। मैं आचार्य के चरणों में जाने ही वाला था कि प्रसाद सागर जी ने कहा आचार्य तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं तत्काल पहुंचा। मैंने कहा आचार्य नमोस्तु, आपने याद किया। हाँ तुम पीछे रह गए थे ना, लंबा चलना हो गया, धूप भी थी। हमने कहा आचार्य हमें धूप ही नहीं मिली रास्ते में, हम बैठ गए थे, एक बादल की टुकड़ी आई, रिमझिम पानी भी गिरा। बोले हमें तो कहीं नहीं मिला। हमने कहा आपने ज्ञान सागर जी महाराज को नहीं बुलाया होगा, हमने तो आपको याद किया था, आपने बादल की टुकड़ी भेज दी थी। सुनो अब आचार्य क्या बोलते हैं। आचार्य कभी प्रशंसा नहीं सुनते। आचार्य ने बहुत अच्छा शब्द बोला। ये सब सम्यक दृष्टि को समझने की आवश्यकता है, कर्म सिद्धांत वालों को समझने की आवश्यकता है। आचार्य ने एक ही बात कही, जिसका रास्ता सही होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखने वाला होता है, सुन रहे ना, उसकी व्यवस्था, उसकी सुरक्षा प्रकृति, मनुष्य और देवता भी अपने आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस बंधो, देव शास्त्र पर श्रद्धा रखना, आपकी सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाएंगी। मात्र 2 पंक्तियां, साधु की व्यवस्था मत करना, तुम व्यवस्थित हो जाना, व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। हेलो, पूज्य श्री कुंती सागर जी महाराज की। अब आप लोगों ने